जज्बा सोच का। 2014 का आम चुनाव न लड़ने के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के ऐलान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनसीपी के नेता उनसे फैसला बदलने की गुहार लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने पवार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन एमएनएस ने पवार पर निशाना साधा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के 2014 में होने वाले आम चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद एनसीपी में उनके मान मुनव्वल का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी कार्यकर्ताओं की माने तो शरद पवार ही एनसीपी की असली ताकत हैं और पूरे देश में पार्टी का चेहरा हैं। ऐसे में शरद पवार को खुद को संसदीय राजनीति से दूर करने के अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। जब महाराष्ट्र बदल रहा है, आज उनके विचारों की आवश्यकता है। जो बात टीवी पे देखी हमने, वो दुख देने वाली बात है और मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। शनिवार को एक निजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास की इच्छा जाहिर की। पवार की माने तो वो 1967 से राजनीति में हैं और अब करीब 45 साल बाद वो सक्रिय चुनावी राजनीति से हटना चाहते हैं। केंद्र और महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार चला रही कांग्रेस ने पवार के फैसले का स्वागत किया है। उनका वो निजी फैसला है और मैं उसका आदर करता हूं, जो भी उन्होंने फैसला लिया है। ये पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई हो। 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले भी पवार चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। ये बात और है कि बाद में पवार ने अपनी परंपरागत लोकसभा सीट बारामती से अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का उम्मीदवार बनाया और खुद दूसरी लोकसभा सीट से खड़े हुए। अब शरद पवार के एक बार फिर चुनाव नहीं लड़ने की बात पर एमएनएस ने चुटकी ली है। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, लेकिन बारामती से न लड़के वह अलग चुनाव क्षेत्र से लड़े थे, तो मुझे पता नहीं कि उनकी रिटायरमेंट लेने की कल्पना क्या है। राजनैतिक जानकारों की माने तो शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के बाद अब शरद पवार को खुद को सक्रिय राजनीति से दूर करने की बात महाराष्ट्र की राजनीति में एक पीढ़ी के खत्म होने की ओर इशारा कर रही है। ठाणे से कपिल राउत और मुंबई से प्रियंका वानखेड़े के साथ निवेदिता मिश्रा, जी न्यूज मुंबई। और अब बात